Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Tabletop Studies. First of all, thank you very much for showing your love and support to our previous video which was on stereochemistry. Second part of stereochemistry will be uploaded soon on the same channel. Right now on a regular basis we will be studying mathematics of 9th and 10th class. So let us get started without wasting time. As you can see the headings, today we are going to study how to prepare ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज टेबल. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल कैसे प्रिपेयर करनी है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद नहीं करना है, उसको रटना नहीं है. ठीक है, समझ लेना है. समझने के बाद आप फिंगर टिप्स पे वैल्यूज बता पाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है. ठीक है, और एक मैट्रिक बताऊंगा आपको, एक रूल बताऊंगा मैं आपको, वो चीज़ समझ लेनी है बस. ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ. फॉर्मूला है हमारा √n डिवाइड बाई 2. ओके, ये हमारा फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √n/2. अब ये n क्या है मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, डोंट वरी, अभी बस एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए. और एक और बात, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है 10th क्लास में जिन्होंने अभी तक ट्यूशन लेना स्टार्ट नहीं किया है, हो सकता है उनको अभी तक पता नहीं हो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या यूज़ में आती है. ठीक है, क्या होता है इस चैप्टर में. ठीक है, जिन्होंने क्लासेस लेनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ट्यूशन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया है, उनको डेफिनेटली पता होगा. बट जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा. ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म यूज़ होगी, बार बार यूज़ होती रहेगी, जो वो टर्म क्या होगी, थीटा. ठीक है, थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, ऊपर थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल. ठीक है, थीटा और कुछ नहीं है, एंगल को ही हम थीटा बोलते हैं. 9th क्लास तक हम क्या बोल रहे थे, एंगल बोल रहे थे, जिसको कोण बोल रहे थे. अब हम क्या करेंगे, उसको थीटा यूज करेंगे. ठीक है, कोण की जगह, एंगल की जगह हम लोग थीटा यूज करेंगे. ठीक है जी, तो ये चीज़ है. तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस कि कैसे फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज. ठीक है, रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला है हमारे पास में √n/2. और एक और ट्रिक होगी, एक रूल और होगा जो आपको समझना है, वो है लेफ्ट हैंड रूल हम बोलते हैं उसको. ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, मैं बताऊंगा ये n क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है. ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है. ठीक है, कैसे यूज होता है, क्या काम आता है. एक मैंने ये हाथ ड्रॉ किया हुआ है इस पर. ठीक है, जिसमें फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिग्री वैल्यूज को. ठीक है, एंगल्स की वैल्यूज हैं. स्मॉल फिंगर 0 डिग्री, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स 30 डिग्री, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स 60 डिग्री एंड थंब रिप्रेजेंट्स द 90 डिग्री. ओके, अब क्या होगा, इस रूल से हम क्या करेंगे, साइन और कोस की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते टाइम हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे. ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेंगे. और कोस थीटा की वैल्यू निकालते टाइम हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, साइन में नीचे और कोस में ऊपर. अब नीचे और ऊपर ये क्यों मूव करना है, क्या काम आएगा, कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ. ठीक है, तो देखिए जैसे हमें साइन की वैल्यू पता करनी है 45 डिग्री पे, या फिर 30 डिग्री पे, या फिर 60 डिग्री पे, कुछ भी ले लीजिए. चलो 60 डिग्री ले लेते हैं एक बार. ठीक है, साइन की वैल्यू हमें पता करनी है 60 डिग्री पे. ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन 60 डिग्री. इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे हम. ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, देखिए 60 डिग्री वाली जो फिंगर है उसको होल्ड कर लीजिए. ठीक है, और हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो 1 2 3, कितने फिंगर है नीचे, 1 2 3. ये जो फिंगर काउंट है हमारा, ये फिंगर काउंट हमें इस फॉर्मूले में रखना है. ठीक है, अब देखिए आपको पता चलेगा, ये n जो था ना हमारा, ये n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट्स द फिंगर काउंट. ठीक है, फिंगर काउंट को रिप्रेजेंट करता है n. ठीक है जी, हमें अभी हमारा फिंगर काउंट कितना आया था साइन 60 डिग्री के लिए, जब हम डाउनवर्ड मूव किए तो 1 2 3.
अब इस 3 को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। 3 को इस फॉर्मूले में रख दिया हमने, √3/2 हो गया, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, बस इतना ही था, दिस मच ओनली इट इज, ठीक है। इतना ही इजी सा था, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो आप वैल्यूज भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम निकालते हैं लेट अस थिंक साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सेम रूल अप्लाई होगा, सेम वे में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। 30 डिग्री वाली फिंगर को हमने होल्ड कर लिया, ठीक है। ये होल्ड करने के बाद में क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड मूव करेंगे और इस फिंगर को हम डाउन में जितने भी फिंगर है उसको काउंट करें, कितने फिंगर है नीचे, एक फिंगर है, ठीक है। तो एक जो है इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे, एन जो है हमारा क्या हुआ, एक फिंगर काउंट एक हुआ ना, तो एक को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, √1/2, ठीक है। अब इस √1 को मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ ना, इस √1 को मैं 1 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए √1 को मैं 1 कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए आप एक रफ पेपर पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे हुआ ये, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा √1 था, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार √1 था ये, इस √1 को सपोज हम इसको 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 × 1 1 ही होता है ना, तो हम इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इस 1 को, ठीक है ना। तो 1 जो है 1 का स्क्वायर अगर लिखेंगे हम तो स्क्वायर रूट कट गया तो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा ना। अब हो सकता है अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे √1 की तो वैल्यूज होती है, जैसे √4 की वैल्यू होती है 2, √2 की वैल्यू भी होती है पॉइंट्स में, √1 की भी वैल्यू पॉइंट्स में होती है, ठीक है, होती है, यू आर राइट। बट यहाँ पे हम लोग ये सिंपलेस्ट थिंग यूज कर सकते हैं, अगर हम 1 को सिंपल 1 लिखने की बजाय स्क्वायर 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इससे ये रूट कट जाएगा, हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे सभी साइन की बाकी सब डिग्रीज पे वैल्यू पता कर सकते हैं आप, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री पे, ठीक है। सभी में आप पता कर सकते हैं सेम फार्मूला और सेम ट्रिक से, ठीक है, सेम वे में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कोस की वैल्यू कैसे पता करनी है, ठीक है। देखिए कोस की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सपोज हमने ले लिया कोस 30 डिग्री ले लिया सपोज, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री, ये कोस 30 डिग्री है। अब साइन में तो हम डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, अब कोस में हमें क्या करना है, अपवर्ड मूव करना, ऊपर की तरफ मूव करना। ऊपर की तरफ कितने फिंगर्स है, 1 2 3, ठीक है, 3 फिंगर्स है ना, तो 1 2 3, 3 फिंगर्स जो है वो हमारा क्या हो गया, फिंगर काउंट, यानी कि एन की जगह हम क्या रख देंगे 3, तो √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 तो हमारा फॉर्मूला ही है, ठीक है, 2 जो है अपना फॉर्मूला ही है। ये क्या आ गई हमारी कोस 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी क्या, √3/2, ठीक है। सेम वे में आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, 45 डिग्री और सभी के, ठीक है। अब देखिए साइन और कोस की वैल्यूज हमें इससे पता चल सकती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से पता चल जाएगी हमें साइन और कोस की वैल्यू। बाकी सभी वैल्यूज जो है हमें साइन और कोस वे से ही निकाल सकते हैं हम, ठीक है, साइन और कोस की वैल्यू में से ही बाकी सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और वैसे तो बेसिक चीज हमारी क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे बेसिक चीज हमारी क्या है, बेसिक तो हमारी साइन थीटा ही है। अगर हमें साइन की वैल्यूज पूरी पता है तो बाकी सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखिए साइन की वैल्यू हमारी लिख दी हमने, 0 पे ये है, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री, 60 और 90 पे ये है ना। तो कोस की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे इस तरफ से, यहाँ तो 0 से चले थे, इस तरफ से क्या करेंगे, कोस की वैल्यू इस तरफ से उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। ये 1 जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा, √3/2 जो है ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये वाला ये हो जाएगा और ये 0, ठीक है। इसी का रिवर्स जो है कोस की वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना जी।
ऐसे हो जाएगा आपका। लेकिन मैंने ये जो बताया है आपको, ये जो ट्रिक जो है बताया है साइन और कोस की वैल्यू निकालने के लिए, आप सपोज आपको एग्जाम में पूछ ले या फिर कोई क्लास में कोई टीचर अगर सवाल पूछ ले, बताओ कोस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ या फिर कोस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब आपको अगर ये रूल याद है, ठीक है, ये रूल याद है तो आप फटक से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है, अगर आप इससे करेंगे कि साइन की वैल्यू निकालें उसके बाद में फिर इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो इसमें टाइम चला जाएगा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोस और साइन दोनों के लिए इस ट्रिक को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे दूसरे रेशो जो आते हैं टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसेक और सेक थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए छोटे छोटे हमारे पास में क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और फॉर्मूलाज कैसे होते हैं वो फॉर्मूलाज आप देख लीजिए। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है, जैसा कि मैंने बोला था आपको, साइन और कोस अगर आपके पास में हो गया, वैल्यूज हो गई, साइन और कोस आपको अगर निकालना आ गया तो आपको सभी रेशोज निकालने आ जाएंगे। देखिए टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट होता है हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, साइन अपॉन कोस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा, ठीक है ना, ये टेंजेंट थीटा होगा हमारा। और को टेंजेंट थीटा जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, कोट थीटा, कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है हमेशा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये साइन बाय कोस था, ये कोस बाय साइन हो जाएगा क्योंकि उल्टा है इसका, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। देखिए ऐसा मत सोचिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझने के लिए ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ रहे हैं, नहीं, ये आपका एडवांस वर्क हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपको पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं ये फॉर्मूलाज, ठीक है जी। तो इनको याद रख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएंगे ये, ठीक है। ये हमारा हो गया टेंजेंट का और ये हो गया कोटेंजेंट का। अब देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे मैं टेबल में दिखा देता हूँ आपको, इस टेबल में हमारे पास हमें टेंजेंट की वैल्यू पता करनी है 0 डिग्री पे सपोज, ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री पे, तो साइन 0 बाय कोस 0, यही तो फॉर्मूला है हमारा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। सपोज टेंजेंट 0 डिग्री हमें पता करना है, ठीक है, तो क्या होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, 0 को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो क्या होगा 0 ही आएगा आंसर हमारा, ठीक है। इस तरीके से इसकी 0 हो जाएगी। सेम वे में कोट की वैल्यूज है, कैसे होगी, कोट 0 का सपोज हमें निकालना है, कोट 0 डिग्री, तो कैसे होगा, सॉरी, कोस 0 डिवाइड बाय साइन 0, ठीक है। तो कोस 0 बाय साइन 0 क्या हो जाएगा हमारा, कोस 0 डिग्री पे कितना है 1 है, तो 1 डिवाइड बाय साइन 0 कितना है 0 है, 0, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, ऑलवेज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, ओके। किसी भी चीज़ को अगर 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑलवेज वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो टेन और कोट की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग जैसे हमने एक और चीज़ इसमें, जैसे हमने इसमें यूज़ किया था ना, साइन की वैल्यू निकाली तो कोस की वैल्यू रिवर्स हो गई, ठीक है, रिवर्स करके इसमें लिख दी। वैसे ही टेंजेंट और कोट में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। देखिए टेंजेंट की ये वैल्यूज आ गई ना, अब कोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ आ गई, यहाँ इस तरफ से उल्टे से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ ये यहाँ 1/√3 और 0, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोसेक और सेक की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, कोसेक जो होता है हमारा, कोसेक थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है।
और दूसरी तरफ है हमारा सेक थीटा या सीकेंट थीटा जिसको बोलते हैं। सीकेंट थीटा जो है हमारा वो कोस का उल्टा होता है, कोस थीटा, ठीक है। कोसेक जो साइन का उल्टा, सेक जो है कोसेक का उल्टा, ठीक है। इसका भी आप एग्जांपल देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए आप, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक 0 डिग्री पे, ठीक है। तो कोसेक 0 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है। सपोज कोसेक 0 डिग्री, तो क्या होगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, यही होगा ना। 1 अपॉन साइन 0 डिग्री मतलब क्या, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है साइन पे, 0 है, ठीक है। तो 0 से किसी चीज़ को डिवाइड किया तो आंसर क्या आना था हमारा, इन्फिनिटी आना था, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे, सॉरी कोसेक, कोसेक पे कोसेक 0 डिग्री कितना है हमारा, इन्फिनिटी है, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ इस तरह सेक में है, सेकेंड थीटा में है। सेकेंड उल्टा होता है कोस का। तो अगर सेकेंड की वैल्यू हमें निकालनी है, सेकेंड थीटा, सपोज सेकेंड 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1 बाई कोस 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कोस का उल्टा होता है। तो 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, ठीक है, 1। तो 1 बाई 1 क्या हो गया 1। सेकेंड 0 की क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा था, देखिए कोसेक और सेक में भी एक रिलेशन है। जैसे इसमें देखा था हमने, साइन की वैल्यू हमने निकाल दी तो कोस की हमने रिवर्स कर दी, इस तरफ से उल्टी लिख दी पूरी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू अगर हमने निकाल दी तो कोटेंजेंट की सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी, उल्टी तरफ से लिख दिया, इसको इस तरफ से चला के इस तरफ लिख दिया, कोटेंजेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है। कोसेक की वैल्यू अगर हमने निकाल दी पूरी तो सेक की वैल्यू जो है उल्टी लिख देंगे हम इसको, ठीक है, इस तरफ से रिवर्स वे में लिख देंगे, ठीक है। 1 इधर 2/√3, √2, 2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से आपका पूरी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल जो है सोल्व हो जाएगी आपकी। और एडवांस में आपको कुछ फार्मूलाज भी यूज हो गए, ठीक है। वो फार्मूला भी आपको याद हो जाएंगे जैसे ही आप ये वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। जितनी मैंने वैल्यूज निकाली है उतनी निकाल दी, बाकी जो बची हैं वो आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी डाउट अगर आए, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आए, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक you very much for watching the video. Please subscribe the channel and stay tuned for the coming videos. Thank you.